नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि मेष लग्न के 12 भावों में राहु का क्या फल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने में एक ग्रह नहीं है, केवल एक छाया ग्रह है, लेकिन उसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि जानते हैं कि राहु जो है एक राक्षस से ही उत्पन्न हुआ एक ग्रह है, तो वो हमारे जीवन में उसके राक्षसी गुणों से हमें प्रभावित करता है। हमारे जीवन में कुछ क्या बहुत सी परेशानियों को राहु की वजह से हमको अपने जीवन में देखना पड़ता है। अब जन्म कुंडली मेष लग्न के प्रथम भाव में अगर राहु बैठता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राहु है इसकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि भी होती है। क्योंकि मेष लग्न में जब राहु प्रथम घर में बैठता है तो प्रथम घर में बैठा होने के कारण ये अपने शुभ फल नहीं देता। प्रथम घर में बैठा राहु हमारे आचार विचार को भ्रमित करता है। ऐसे व्यक्तियों के सर पर बाल भी कम होते हैं और उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनका व्यक्तित्व कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्तियों के मन में नकारात्मक विचारों का अधिक रोल होता है। अब यही राहु हमारे द्वितीय भाव में जब वृष का होकर बैठता है तो वृष में राहु उच्च का हो जाता है और द्वितीय भाव में बैठा राहु हमें कुछ शुभ फल भी प्रदान करता है। उन शुभ फलों में मित्रों हम ये देखते हैं, जब द्वितीय घर में राहु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है वो अच्छी होती है, तेज में होती है, और ऐसा व्यक्ति धन का भी उपार्जन करता है, परिवार में प्यारा होता है और परिवार भी उसको प्यारा होता है। उसको अपने पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। अब राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ हमको पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रम के द्वारा अपना जीवनार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, लेकिन हाँ, इसकी वाणी में कटाक्ष होते हैं। ये जीवन में अपने पराक्रम और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं चतुर्थ घर में राहु। जब राहु हमारा चतुर्थ भाव में बैठा होता है तो ऐसा राहु हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें माता से मतभेद कराता है, हमारे जीवन में भवन, भूमि, वाहन के सुखों में कमी करता है, हमें और भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा राहु चतुर्थ में हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब यही राहु जब पंचम भाव में सिंह राशि पर विराजमान होता है तो पंचम भाव में बैठा ये राहु हमें पेट की पीड़ाओं में वृद्धि करता है, हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में रुकावट, व्यवधान उत्पन्न करता है, हमारी संतान पक्ष कमज़ोर होती है, हमारे विश्वास में कमी आती है, हमारा कमज़ोर व्यक्तित्व होता है और हमें कई शिक्षा, शारीरिक समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अब यही राहु जब हमारा षष्ठम में कन्या राशि पर होकर बैठता है तो दोस्तों आपको बता दूंगा कि कन्या राशि पे राहु बैठता है और छठे घर में राहु जब आपकी कुंडली में तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव में बैठता है तो बड़े ही शुभ फल देता है। इन तीन जगहों पर बैठा हुआ राहु हमारे जीवन में सुखों में वृद्धि करता है। अतः षष्ठम भाव में जो राहु बैठा है ये हमारे शत्रुओं से हमें विजय दिलाता है। हमारे जीवन में रोग नहीं आते हैं, रोग आते हैं तो बड़ी जल्दी चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है और ऐसे व्यक्ति अगर कहीं से कर्ज या लोन लेता है तो उसका कर्ज भी जल्दी चुक जाता है और लोन भी चुक जाता है, उसको लोन मिलता भी जल्दी है और वो चुका भी जल्दी देता है। तो यहाँ पे बैठा राहु हमें जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। अब यही राहु अगर सप्तम भाव में तुला का होकर बैठता है
तो सप्तम भाव में तुला का होकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। वो हमें वैवाहिक जीवन में, हमें कार्य क्षेत्र व्यवसाय में, साझेदारों में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं, परेशानियां देता है, जो हमारा व्यवसाय, हमारा वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा नहीं रहने देता। अब यही राहु हमारे अष्टम घर का होकर बैठता है। जब अष्टम घर में बैठा राहु हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, हमें बीमारियों को हमारी निमंत्रण देता है। अशुभ फल इसके जीवन हमें अपने जीवन में बहुत देखने को मिलते हैं। अशुभ अष्टम घर में बैठा हुआ राहु बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है। अब नवम घर पे राहु जब बैठता है तो नवम घर पे राहु बैठा हुआ हमारे भाग्य भाव में हमारे भाग्य को खराब करता है, हमारे भाग्य पे एक काली छाया आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने देना चाहूँगा कि राहु एक छाया ग्रह है जिसकी छाया काली है। तो जिस घर पे बैठता है अधिकतर उस घर पे बैठे शुभ भाव पे काली छाया डाल देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है या अशुभ कर देता है। तो नवम भाव पे बैठा हुआ राहु हमारे भाग्य को खराब करता है। हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमारा श्रद्धा, विश्वास, परोपकार से मन हट जाता है। ऐसा जातक हमेशा परेशान रहता है और कोई भी अच्छे धार्मिक कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाता। अब यही दसम भाव में बैठा हुआ हमारा राहु जब दसम भाव में आकर बैठता है तो हमारे पिता से हमारे मतभेद होते हैं, हमारा व्यवसाय नहीं अच्छा चलता, हम व्यवसाय में असफल होते हैं और कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो निरंतर हमें नीचे गिराते हैं और हम आगे जीवन में सफल नहीं हो पाते। उन सब चीज़ों में हमें बहुत बाधाएं झेलने को मिलती हैं। अब यही राहु मित्रों हमारे अगर एकादश भाव में बैठा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तृतीय, षष्ठम और एकादश में बैठा हुआ, तृतीय, षष्ठम और एकादश में बैठा हुआ राहु जीवन में हमें शुभ फल प्रदान करता है। कैसे करता है तो चलिए आपको बताते हैं। जब राहु एकादश में बैठता है तो हमें ऐसे राहु से मित्रों से लाभ मिलता है, हमारे बड़े भाई से लाभ मिलता है, हमें धनवान बनाता है, शुभ फल देता है, अच्छे फल देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भले ही अभी अपने जन्म समय से आर्थिक रूप से परेशान हो, लेकिन वो एक जीवन के एक पड़ाव पे आकर बहुत ही धनवान बनता है और उसको बहुत ही सुखों में वृद्धि होती है। उसके पास कहीं धन की कमी नहीं रह जाती, उसको धनवान बनाता है, सुख संपत्तिवान बनाता है। तो एकादश के बाद अब हम जानते हैं द्वादश में अगर राहु आकर बैठता है तो द्वादश में बैठा हुआ राहु हमारे खर्चों को बढ़ाता है। ऐसे जातक का खर्च उसके कोर्ट कचहरी और मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति अपना पैसा इधर उधर गलत कार्यों पर खर्च करता है। बस राहु का द्वादश में बैठा होना हमारे जीवन में हमें विदेश यात्रा योग देता है, जो भी यहाँ पे एक शुभ फल देता है कि विदेश यात्रा योग देता है। ऐसा व्यक्ति को जीवन में कभी कभी बाहर विदेश जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः हमने मित्रों जाना कि 12 भावों में राहु का क्या फल होता है। अब यही फल अगर राहु की दशा महादशा होती है जहाँ पे वो अपने अच्छे परिणाम नहीं देता, तो ऐसे में जब राहु की दशा या महादशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में और ज़्यादा कष्टों को भोगना पड़ता है। किंतु राहु हमारे जब तृतीय, षष्ठम या एकादश भाव पे बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी महादशा में भी शुभ फल को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों हमने बताया यहाँ पे राहु का क्या फल है। यही राहु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के साथ भी युति खराब कर देता है। जैसे अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है तो सूर्य पे भी वो एक उत्पन्न करेगा बाधा, और अगर चंद्र के साथ बैठा है तो उस पर भी ग्रहण लगाएगा, सूर्य पर भी ग्रहण लगाएगा। इस तरह राहु ग्रहों के साथ उनके फलों को भी नगण्य कर देता है या बहुत कम कर देता है या शून्य कर देता है। और इस तरह राहु की जो युति है वो हम उस तरह से और महादशा दशा के अनुसार सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम फलादेश करते हैं। किंतु अभी आपको हमने सीखने के उद्देश्य से ये समझाया कि अगर कुंडली में राहु ऐसे प्रथम घर से मेष लग्न में प्रथम घर से द्वादश भाव तक बैठा हो तो उनका क्या फल होता है, कैसे उनको विचार कर सकते हैं, क्या क्या विचार किया जा सकता है, ये हमने आपको बताया।
मित्रों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हम फिर आपके लिए एक अच्छा और वीडियो आपको लेकर आएंगे ज्ञानवर्धक। उसके लिए आप हमारे कहीं आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जानकारी से अपने जीवन में सुख शांति अर्जित करें। राधे राधे।